हेलो दोस्तों। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि हमने दर्शन करके बहुत अच्छे से आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे वहाँ पर प्रसाद को हमने ग्रहण किया है, खाया है। वो प्रसाद ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कोई मतलब इतनी स्वादिष्ट मैं बता नहीं सकती आपको। और बिल्कुल प्लेन जो चावल दाल, बहुत अच्छी चीज़ें। मतलब भगवान की जो प्रसाद होते हैं उनके में तो उनका एक अलग स्वाद ही होता है भगवान के प्रसाद में। ये रात का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ से अब हम यहाँ से निकलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकल चलें, और क्योंकि यहाँ पे मतलब रात होने लगी है और हमें भूख लग गई है, तो हम सोच रहे हैं कि खाना खाते हुए हम निकल जाएँ चीज़ को ना। तो मैं आपको मार्केट का एरिया भी दिखाती जा रही हूँ। ये पूरा मार्केट एरिया है, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं। आपको प्रसाद से जगह हर चीज़ की तरफ मिल जाएगी। भगवान जी की मूर्तियाँ, फ़ोटो फ्रेम और माला, मोतियों की माला, हर चीज़ मिल रही है। शंख वगैरह सब तरह की सामग्री यहाँ पे है। जिनको जो चाहिए वो ले सकते हैं। मतलब एक रिजनेबल रेट में भी आपको मिल जाएगा। रेट भी आपको महंगा नहीं है। तो यहाँ पे ये सूखा प्रसाद है, आप इसको ले जा सकते हैं और ये काफ़ी दिनों तक रह सकता है। ये प्रसाद ना आप घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स को बांट नहीं सकते हैं। ये प्रसाद सूखा होता है। और ये जो होता है लाल, ये पोटली होती है। तो इसको ले जाकर अपने घर के रसोई में रख सकते हैं। रसोई में रखिए और अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो कहते हैं बहुत मान्यता है, तो जिनके पास ये चला जाता है भगवान सीधे उनको बुला लेते हैं अपने पास कि मतलब आओ पूरी और दर्शन करो हमारा। मतलब एक तरह का बुलावा ही आ जाता है। क्योंकि ये बात मैंने खुद पे अपनाया था। क्योंकि मतलब मेरे दर्शन करने आने से पहले 1 महीने पहले की बात है कि कुछ मतलब ना जानने वाले लोग गए थे, मतलब यहाँ आए थे। उन्होंने ये प्रसाद और ये पोटली लाकर हमें दी थी। तो मतलब एकाएक हमारा प्लान बन गया कि नहीं, हम मतलब ना जगन्नाथपुरी भगवान जी के दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। तो बुलावा ऐसे नहीं आता है, कुछ ना कुछ वजह होती है इसके बीच ना। तो बस ये वजह बनी हमारे लिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चूड़ियाँ ले रही थी। उनके पास बहुत अच्छी चूड़ियाँ थी, आंटी के पास। थोड़ी सी साइज़ की इशू थी, बट मैंने अपने साइज़ के लिए अकॉर्डिंग दिखाया है और सभी को देने के लिए मैंने ली है। मैंने अपने लिए भी ली, सभी को देने के लिए, बांटने के लिए भी ली है। तो इनके पास थोड़ा पेमेंट का इशू था, इनको कैश चाहिए था और इनको ऑनलाइन पेमेंट करना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब यहाँ पे अब आए तो कैश को ज़रूर कैरी करें, क्योंकि हर लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ख़ास कर कि जो आप अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए पंडित जी लोग के पास ना, तो उनके पास भी पेमेंट का इशू रहेगा। क्योंकि वो पेमेंट भी वो कैश में ही लेंगे, आपको ऑनलाइन नहीं लेंगे। तो 2-3 चीज़ें, बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने पास ना। तो हमने यहाँ पे उनको फिर कैश दिया, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं रहा था इनको। तो मेरे पास कुछ कैश बचे हुए थे तो मैंने लिया। क्योंकि आगे मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी, पोटली भी ली थी, प्रसाद भी लिया था, यहाँ की रोड़ी भी ली थी, धागे, कलेवर सब लिए थे यहाँ पे। और आगे जाकर मैंने मूर्तियाँ भी ली हैं। मैंने ना 3 मूर्तियाँ ली हैं, फैमिली फ्रेंड्स में, फैमिली लोग को देने के लिए, अपने घर में रखने के लिए। तो ये पूरा मार्केट ही बना हुआ है। आप दोनों तरफ में मतलब ऐसे सजा हुआ है ना कि कुछ जैसे कि मतलब इतनी अच्छी लग रही थी ना इस मार्केट में। ये आपके कम से कम ये रात भर 1-2 बजे तक किसी तरह से रहती है, उसके बाद ये बंद होती है। कहा तो यही जाता है। तो लोग देखिए कि दर्शन करने के बाद लोग ऐसे ही वॉक करके जा रहे हैं। जिनको तकलीफ़ है वो उनके लिए ही रिक्शा है, मतलब आप जा सकते हैं। मतलब कुछ सुविधा आप ले सकते हैं यहाँ से ना, जिनको दिक्कत है जाने आने के लिए। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये खाजा, ये यहाँ का फेमस, ये भगवान जी को ही चढ़ता है। ये 3 तरह के होते हैं, बनस्पति वाले, तेल वाले और घी वाले। तो आपको जिस तरह का चाहिए होगा, पसंद हो, सस्ते वाले भी ले सकते हैं और महंगे वाले भी ले सकते हैं। तो सबसे महंगा घी वाला होता है, तो हमने यहाँ से घी वाला ही खाजा लिया था। और बहुत यूनिक टेस्ट, ये टेस्ट इतना अच्छा मुझे लगा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप खाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सच में ये प्रसाद ही है। ये उनका यहाँ तो मतलब साक्षात उनका ग्रहण किया हुआ प्रसाद है। इतनी स्वादिष्ट है मतलब इस खाजे की। तो
हम लोग सब आगे निकल चुके थे, तो बस मैं भी चल रही थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें लूँ। मुझे शॉप भी दिख रही थी, कुछ शॉप मतलब आते टाइम में ना दिखी थी मुझे, और मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी कि मुझे किसी शॉप से मुझे ना कुछ सामान लेना था, शंख वगैरह, तो वो शायद बंद हो गई थी। तो आगे देखते हैं, मिल जाती है तो हम ले लेंगे। यहाँ पे इनके पास भी देखते हैं कि कुछ है। यहाँ पे खाने-पीने के लिए ही चीज़ें हैं, आप खा सकते हैं। ये पूरा प्योर वेजिटेरियन होटल है। बट हम सोच रहे थे कि यहाँ पे हम भोजन कर लें, लेकिन कुछ लोग, कुछ फैमिली मेंबर हमारे आगे चले गए थे, जिसकी वजह से हम लोग एक साथ इकट्ठे हम नहीं खा सकते थे भोजन रात का ना। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि अब एक ही जगह हम लोग जाकर वहीं पे रात का डिनर करेंगे। तो इनके पास मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, भैया के पास बहुत सारी चीज़ें थी, शंख वगैरह सब थे, भगवान जी की मूर्तियाँ थी, कड़े थे, टॉयज़ थे, कड़े थे, हर तरह की चीज़, मतलब बच्चों के लिए धागे वगैरह सब सामान इन्होंने रखा हुआ था। तो यहाँ से भी ये कुछ मैग्नेट वाले भगवान जी में, मतलब आपको गाड़ी में वगैरह में चिपकाना हो, दरवाजे पे रखना हो, तो वो मतलब मैग्नेट वाले होते हैं, वो सब भी आप ले। तो मैंने यहाँ से एक टॉय लिया था, और पंखे वाली टॉय ली थी। मैंने 2-3 चीज़ें ली थी, भगवान जी की मूर्तियाँ ली थी यहाँ से, और मैंने और कुछ ली थी। हाँ, यहाँ इनके पास कड़े भी थे, तो कड़े भी लिए थे हमने यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। वो बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो देखिए, ये थोड़े महंगे मिल जाएंगे। नीम के बने होते हैं जगन्नाथ भगवान की मूर्तियाँ, वो थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, लेकिन जो छोटे बने होते हैं वो काठ वाले, वो भी मतलब वो थोड़ी कम रेट में आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको 60 रुपीज़ से आपको स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 60 रुपीज़ से आप ले सकते हो ना। और वो जो लाल वाले पोटली है वो आपको यहाँ 30 रुपीज़ में एक मिलेगी, तो ये रुपीज़ चार्जेस है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आराम से आप यहाँ कैरी कर खरीद सकते हैं सारा सामग्री। इनके पास मुझे देखा एक चीज़ है कि मतलब इनके पास ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम ठीक है, नहीं तो मैं भी सोचती कि मैं इनको पेमेंट कैसे करूँ, क्योंकि हर लोग को सोच रहे हैं कि मुझे कैश दो, कैश दो। कैश की मुश्किल हो पड़ी थी। हाँ, देखते हैं आगे। अब आगे वाली शॉप में मुझे कैश की दिक्कत ना हो, वो भी ऑनलाइन हो सिस्टम, तो सही होगा। बस मैं ऐसे ही, अब यहाँ से हम निकलेंगे। यहाँ पे अब हम आगे सोच रहे हैं कि वहाँ पे डिनर करने के बाद अगर टाइम मिलता है तो हम समंदर थोड़ा देख लेंगे। पूरा नहा तो नहीं सकते हैं रात को, तो बस ऐसे ही विजिट कर लेंगे सी बीच और निकल लेंगे। देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट मॉर्निंग कल का प्रोग्राम हम यहाँ का रखेंगे, सी बीच का, समंदर में नहाने की। और हमारा कल का प्रोग्राम कोणार्क मंदिर रहेगा। अगर टाइम मिला तो हम सोच रहे हैं कि एक दिन हम यहाँ पे जो हम रुके थे, 3 नाइट 4 डेज, मतलब 3 नाइट की जर्नी भी बिल्कुल कम लग रही थी, क्योंकि बहुत थकावट हो गई थी सबको। और ड्राइव करके आना तो खास करके होता है ना, सभी लोग थके होते हैं। पर बहुत अच्छी बात है कि दर्शन करने के बाद सब कुछ खत्म लगता है, जैसे कि सब अच्छा हो गया ना। ये बच्ची भी यहाँ पे टॉय लेने के लिए आई थी, ये अपने पेरेंट्स के साथ थी। अच्छे टॉयज थे इनके पास से। मैंने भी यहाँ से एक कार ली थी अपने भतीजे के लिए। वो बाल्टी सेट लेने के लिए जिद कर रहा था। मैंने कहा बाल्टी सेट बाद में ले लिया जाएगा, ये ले लो पहले। तो हम यहाँ से लेकर सोच रहे थे कि आगे निकलें। मुझे ये एक्चुअली कंफर्म नहीं था कि हम समंदर आज जाएंगे, तो बाल्टी सेट ले लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था। सीधे हम यहाँ से निकल के ना चले जाएंगे। भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी हमें, सारे लोग भूखे थे। और सही बात कहूँ कि मतलब
थकान इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ भूख ही बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी टाइम लग गया था इनके पास, क्योंकि वो चेक करके टॉयज दे रहे थे। ये पता है, मेरे पास ये जो ब्लॉग्स मतलब थोड़ा डिले आपके पास आ रहा है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी एडिटिंग करने में, और मैं नहीं कर पा रही थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब मुझे टाइम मिला है तो मैं पार्ट बाई करके बना के दे रही हूँ, आपको भेज रही हूँ। बट कैसा थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, थोड़ा कुछ खास नहीं बना है। बट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस व्लॉग में, इंस्ट्रक्शन दी है, तो चीज़ों को अगर जब यहाँ आते हैं तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, हम यहाँ पे आ गए हैं, मेरा भतीजा आइसक्रीम खा रहा है। अब इसी रेस्टोरेंट में हम रात का डिनर करते हैं। तो अब यहाँ से डिनर करने के बाद हम समंदर में आ गए हैं। ये देखिए, ये क्या है, रात का समय हो गया है। बस यहाँ से हमने अब देखा है, थोड़ा सा देखकर अब हम होटल चल लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले पार्ट में, उसमें आपको डिटेल्स बताते हैं। तब तक के लिए बाय।